तारीख को उनके पास जाकर के मैंने बताया उन्हें कि मैं ये 40 दिन की यात्रा पर जा रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन को वापस लाने के लिए, और उनका आशीर्वाद लेकर के मैं चला हूँ। दूसरा अंतर मैंने बता ही दिया आपको, वो अंतर यह है कि इस बार आम जनता में मेरे कहे बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना गुस्सा है कि जैसे ही मैं जाता हूं देखता हूं कि लगातार प्रबल जन समर्थन इस यात्रा को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, मैं मानता हूं कि आज से 20-25 साल पहले तक, भारत की स्वतंत्रता के 50 साल अभी नहीं हुए थे, तब तक स्थिति ऐसी थी कि विदेशों में हमारी इज्जत नहीं थी ज्यादा। लेकिन पिछले 15-20 सालों में अचानक दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ी है। इज्जत इसलिए भी बढ़ी है कि भारत जो है वो एक सफल लोकतंत्र माना जाता है। इज्जत इसलिए भी बढ़ी है कि आर्थिक दृष्टि से जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए हैं, परमिट कोटा राज को तिलांजलि दी है और अलग अलग प्रदेशों को अपना अपना काम करने की जो सुविधा मिली है, और उन कई प्रदेशों में हमारे भी प्रदेश हैं, एनडीए के प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उसके कारण अचानक भारत के बारे में विश्व भर में ये धारणा बनी है कि दिस इज बिकमिंग अ सुपर पावर, दिस इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर। अचानक पिछले 2 साल में एक साथ जो खबरें दुनिया को मिलती हैं यहाँ के भ्रष्टाचार की, यहाँ के स्कैम्स और स्कैंडल्स की, उसने इस प्रतिष्ठा पर धक्का पहुंचा, दाग लगाया है। यह यात्रा इसलिए है कि मैं जनता को कह सकूं, नई दिल्ली में बैठे लोग करप्ट होंगे, कल उनको एक स्पेशल कोर्ट ने कई लोगों को चार्जशीट करके उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करके 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के संदर्भ में, पहले ही वो जेल में तो पड़े ही थे, ठीक है, और सार्वजनिक रूप से उनकी जितनी बदनामी हुई है। हिंदुस्तान में पंडित नेहरू से लेकर के आज तक जितनी सरकारें हुई, किसी सरकार में सिटिंग मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के कारण हटाया नहीं गया किसी को, और किसी को जेल में नहीं भेजा गया जिस प्रकार से यहाँ जेल में भेजा गया। और उसके बाद अभी मामला रुका नहीं है। अगर कई लोग तिहाड़ जेल में हैं तो लगता है कि कई लोग क्यू में भी खड़े हैं, और इस कारण दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है। मैं जनता को यह कहने निकला हूं कि नई दिल्ली में बैठे हुए जो आज शासक हैं वे भ्रष्ट होंगे, लेकिन भारत की जनता में बहुत सामर्थ्य, बहुत संभावना है, बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने अपने मन में कुछ संकल्प करिए, न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके विदेशों में धन जमा किया है विदेशी बैंकों में, वह सारा का सारा वापस लाएंगे, और किसी सूरत में भ्रष्टाचार पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जनता अगर फैसला करे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो है वो, उसका कारण आज सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर पाई है। अगर लोग जेलों में गए हैं, लोग सरकार से हटाए गए हैं, तो प्रधानमंत्री के कारण नहीं हटाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा के कारण नहीं हटाए गए हैं, वो हटाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कारण हटाए गए हैं। वो हटाए गए हैं तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लेखाकार है, जो अकाउंटेंट है भारत सरकार का, जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस सीएजी की रिपोर्ट्स के कारण हटाए गए हैं। ये जो स्थिति है उसको पहचानना चाहिए, और मैं, नियम है कि 10 बजे
बजे तक भाषण होगा। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंदाजा है कि विदेशी बैंकों में अमाउंट जो पड़ा हुआ है भारत का जो खजाना है वो 25 लाख करोड़ रुपए है। आप कल्पना करिए कि एक स्कैंडल जो हुआ है, स्पेक्ट्रम स्कैंडल, उसके लिए सीएजी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ उसमें देश ने गंवाए। उस पर कितना देश भर में और धलका मचा। 1,76,000 करोड़, इतना घाटा हो गया, ऐसी बेईमानी हुई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 1,76,000 करोड़ का मतलब है 2 लाख करोड़ से कम, लेकिन 25,000 करोड़, 25 लाख करोड़, 2 लाख नहीं 25 लाख करोड़, ये पूंजी अगर वापस आ जाए, अगर आ गई तो मैं सरकार को कहूंगा कि ये पूरी की पूरी पूंजी शहरों में मत लगाओ, गांवों में लगाओ। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और उन 6 लाख गांवों में अगर ये पूंजी लगे तो मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में से एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बिजली ना हो, जहां शुद्ध पीने का पानी ना हो, जहां के किसानों को अपने अपने खेतों के लिए जल न मिले, जहां पक्की सड़क न हो, जहां अच्छा विद्यालय न हो, जहां अच्छा हॉस्पिटल न हो, कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें ये सब चीजें जो जरूरी हैं आम जनता के लिए वो न हो, पूरी हो जाएगी। और वो अगर पूरी हो जाएगी तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र चमक जाएगा, भारत का ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हो जाएगा और फिर एक नया भारत बन जाएगा। 3 नारे मैं आपको दूंगा जो इस सारे आंदोलन को, इस सारी यात्रा को समाप्त करते हैं। मैं कहूंगा भ्रष्टाचार, तो आप जवाब देंगे मिटाएंगे। भ्रष्टाचार ऊंची आवाज में सुनाई देना चाहिए, भ्रष्टाचार। दूसरा नारा मैं कहूंगा काला धन आप उत्तर देंगे वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। और ये दोनों काम अगर हो गए तो उसका परिणाम होगा कि एक नया भारत बन जाएगा, समृद्ध भारत बन जाएगा, दुनिया के देशों में पहली पंक्ति में खड़े रहने का अधिकारी भारत बन जाएगा। और इसीलिए मैं कहूंगा भारत देश, आप कहेंगे नया बनाएंगे, भारत देश, भारत देश वह नया भारत बन गया तो सचमुच में भारत माता की जय पुकारते हुए बहुत आनंद आएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी को, संबलपुर के निवासियों को इस यात्रा का बढ़िया शानदार स्वागत करने में। पूरे रास्ते भर में जब से लेकर के उड़ीसा में प्रवेश किया है तब से लेकर के लगातार यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है। हजारों करोड़ों रुपया इस देश का, गीत को सुनिए, ये इसका संकल्प गीत है। और वो कहते हैं देश आगे